सभी छात्रों को जय हिंद। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, और थोड़ा तेज़ी के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर हम लोग प्राचीन इतिहास से जो एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्ज़ाम में देखते हैं कि बीआरओ में ख़ासतौर पे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग और टेक्निकल में कौन कौन से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। पहला बात करेगा वो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किस वर्ष हुई। तो 2500 से 1750 बीसी के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड मिलता है। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दो प्रमुख शहर पाए गए। उन दो प्रमुख शहरों में पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। लिंकअप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड वर्क का मेरे। अब हड़प्पा से आपसे क्या पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर नदी की बात करेगा तो रावी नदी का नाम आएगा, नदी होगी रावी। फिर प्रश्न करेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो जवाब होगा दयाराम साहनी। यहीं पे प्रश्न बढ़ा सकता है कि किस वर्ष की घटना है, तो 1921 की। इसके अलावा बात ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, यह हड़प्पा जो शहर था, यह वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक। इसके अलावा अगर मोहनजोदड़ो की बात करें अब, तो मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के तट पर था। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की, राखला दास बनर्जी खोज करता थे। किस वर्ष की घटना है, तो 1922 की। ठीक। अगर मोहनजोदड़ो की भी बात करता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया है। ये दो प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नदी रावी हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो सिंधु की। सबसे बड़ी बात, हड़प्पा की खोज किसने की थी और मोहनजोदड़ो की, ध्यान से इस प्रश्न के उत्तर को याद रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हम मोहनजोदड़ो का हड़प्पा और हड़प्पा का मोहनजोदड़ो कर देते हैं। ठीक। अब मोहनजोदड़ो का आप ये याद कर सकते हैं कि मोहन रखियो लाज, तो मोहन रखियो राखला दास बनर्जी, इस तरीके से जो भी आप चाहें, जिस प्रकार से भी आपको लेकिन याद करना है। इसके अलावा अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अगर सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हम बात करें सीमाओं की, तो सीमा का वर्णन क्या था। उत्तर की सीमा, दक्षिण की सीमा, पूरब की सीमा और पश्चिम की सीमा। अब अगर उत्तर की सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा लगती थी मांडा में, और मांडा स्थित था J&K यानी जम्मू और कश्मीर। दक्षिणी सीमा जो स्थित थी आपकी, दक्षिणी सीमा आपकी आएगी दाइमाबाद, और दाइमाबाद इस समय महाराष्ट्र में स्थित है।
पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान स्थिति मेरठ, और अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा सुतकागे डोर, और यह स्थित है बलूचिस्तान में। ठीक, कहीं कहीं नदियों का प्रश्न आ जाता है कि जैसे दाइमाबाद महाराष्ट्र, दाइमाबाद ये गोदावरी नदी का इलाका लगता था। आलमगीरपुर मेरठ के पास हिंडन नदी है, गाजियाबाद शहर इसी के किनारे स्थित है। ठीक, उत्तरी सीमा मांडा जो थी ये चिनाब नदी के आसपास लगती थी। ठीक, तो इस तरीके से नदियों से भी रिलेटेड इन चीज़ों को जोड़ देता है, लिंकअप कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, वो प्रमुख स्थलों की बात करता है। प्रमुख स्थल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो जैसे वो आपसे पूछेगा, अक्सर पूछता है कि मांडा क्षेत्र कहाँ स्थित था, या रोपड़ कहाँ स्थित था, या लोथल कहाँ स्थित था, या बनवाली कहाँ स्थित था, या मेहरगढ़ कहाँ पाया गया। अगर मांडा की बात करें या इसके अलावा वो कालीबंगा भी पूछ लेता है। मांडा की बात करें तो अभी अभी हमने देखा मांडा कहाँ है, J&K का हिस्सा था। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ ये पंजाब में, अक्सर जो है नदी पूछ लेता है, रोपड़ ध्यान रखेंगे सतलज नदी के किनारे स्थित है, और लुधियाना शहर भी आपका सतलज नदी के किनारे ही स्थित है। लोथल प्रमुख बंदरगाह था, लोथल किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये कहाँ स्थित था, लोथल गुजरात में। बनवाली, बनवाली से हल मिला था कृषि से संबंधित, और बनवाली हरियाणा। मेहरगढ़, यहाँ से कृषि का साक्ष्य, सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, चावल की खेती, और यह स्थित था बलूचिस्तान। और कालीबंगा आपका ये आएगा राजस्थान के अंतर्गत। अच्छा, अक्सर आप दो चीजें देखेंगे, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है एग्जाम में कि कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ था काले रंग की चूड़ियां। और अगर बात करें कहीं कहीं दे देता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता था। शाब्दिक अर्थ ये एग्जाम में दे देता है। क्यों कहा जाता है, एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के पर्पज से स्टडी चल रही है, तो चीज़ों को पहले ही हम लोग क्लासरूम में अक्सर देख चुके हैं फिलहाल। अब इसके अलावा अगर आगे बात करें कि आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से और भी क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल, और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा, और हम आगे फिर से नया बोर्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं आप लोग, बाकी आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। अब अगर आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को अभी अभी मैंने देखा कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब प्रश्न ये दे देता है कि क्या इसको और कुछ कहा गया। हाँ, इस युग के लोग कांसे से परिचित थे। तो कहीं कहीं एग्जाम में एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। जैसे वैदिक पीरियड को ताम्र युगीन कहा गया, लेकिन इसको कांस्य युगीन कहा गया। ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसके अलावा कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। अच्छा, सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं क्या थी, तो धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिंग पूजा, योनि पूजा, अग्नि पूजा,
पीपल के वृक्ष की पूजा, कुबड़ वाला बैल, नाग देवता की पूजा, ये सारी चीजें इनके धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत जुड़ी हुई थी। अच्छा, इसके अलावा कहीं कहीं प्रश्न देता है कि स्वास्तिक चिन्ह, ये आप देखे होंगे, माफी चाहता हूँ उल्टा बना दिया मैंने, इस तरीके का जो ये चिन्ह शुभ और लाभ का घरों में बना होता है, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी यहीं से मिला। तो इस प्रकार से ये तो थे धार्मिक। अब अगर बात करें इनका जो सामाजिक क्रियाकलाप था वो किस तरीके से विभाजित था, तो सामाजिक क्रियाकलापों में पहली बात शहरी सभ्यता भी अभी मैंने पढ़ा, और शहरी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि पक्की ईंट के घर बने होते थे, नालियाँ, स्नानागार और व्यापार। प्रश्न ये बनता है कि व्यापार में ये सबसे आगे किस चीज में थे, तो कपास। और प्रश्न ये भी बनता है कपास की खेती का पहला साक्ष्य, तो प्रथम साक्ष्य कपास की खेती का भारत में कहाँ से प्राप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही पहला साक्ष्य मिला। किसका, कपास की खेती का। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा मुझको कि कपास वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्राप्त होती है। ठीक, अब सामाजिक बात करते हैं। सामाजिक, फिलहाल लेसन को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ता है कॉन्सेप्ट का। सामाजिक में अगर हम जाएंगे तो ये देखा जाता है कि समाज कितने वर्गों में बंटा था। तो यहाँ पे समाज जो बंटा था वो वर्ग थे 4। अब वो 4 वर्ग कौन से थे, तो सबसे ऊपर था पुरोहित, दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी और चौथा था श्रमिक, या श्रमिक को ही आप कह लीजिए कृषक। इन 4 पार्ट में बटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। तो इस स्क्रीनशॉट आप तेजी से ले सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर वो बात करता है कि माप तौल की इकाई क्या थी, तो माप तौल के लिए यहाँ पे कोई मुद्रा का साक्ष्य नहीं मिला। माप तौल के लिए यहाँ पे विनिमय प्रणाली यानी एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु अदला बदली कर लिया जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का साक्ष्य आपका मिलता है। इसके अलावा माप तौल का अनुपात क्या था, तो 16 का रेशियो था। ठीक, 16 का अनुपात पाया गया माप तौल की मात्रा में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अगर हम लिपि की बात करें, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, क्या कोई लिपि पाई गई यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो लिपि पाई गई है वो है भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि। तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, आपका एग्जाम आएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लेंगे, बाद में आप अपना नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिलहाल अगर हम आपसे कहें कि अब अगला टॉपिक कौन सा उठाएंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो हमारे संभवतः सबसे ज़्यादा प्रश्न इंडस वैली सिविलाइजेशन से थे वो आपके खत्म। अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। जब आगे बढ़ते हैं तब हम आ जाते हैं वैदिक पीरियड पे, यानी वैदिक सभ्यता पे। अब वैदिक सभ्यता को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। 2 पार्ट कौन से हैं, 2 पार्ट में आप पढ़ते हैं। तो पहला है आपका ऋग। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी हमारी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम से, वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिवीजन किया। और ये क्लास फिलहाल आज की सिंधु घाटी सभ्यता की यहीं पे समाप्त होती है। और तब तक के लिए आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं और चीज़ों को एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास के बाद जय हिंद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।